साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे और संविदा कर्मियों की उम्मीद और ग्रामीण चिकित्सकों की उम्मीद अब इस बात पे टिकी हुई थी कि आखिर कौन ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार को, उनसे क्या अपेक्षा किया जा सकता है। तो कल जो है शाम शाम तक बहुत जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी पूर्व में थे, उन्होंने इस्तीफा जो है सौंप दिया है और जो है अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। और आज 15 तारीख को एक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण संध्या काल तक धीरे धीरे ये चीज क्लियर होता नजर आ गया कि नए मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। और ये बात जैसे ही बाहर निकली तो सच पूछिए, संविदा कर्मी में या हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, इन सब लोगों में कहीं ना कहीं कुछ उत्साह देखने को मिला। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये आप लोग को पता ही होगा। क्योंकि जब भी बात उठी है संविदा कर्मियों को लेकर के, तो आप विधानसभा सत्र की स्थिति को देख लीजिए या कहीं भी फील्ड में यानी ओपन मंच से भी अगर बोलने की बात है तो हमेशा जो है सम्राट चौधरी ने आप सब लोगों का समर्थन किया है और सहयोग करने का वादा दिया है। हमेशा एक बात वो कहते नजर आए हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उन सब लोगों का कार्य जो है वो होना चाहिए, उनका अधिकार है और वो उनका अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, ग्रामीण चिकित्सकों की अगर बात ले लें तो ग्रामीण चिकित्सक अति उत्साहित हो और आखिर क्यों नहीं। याद कर लीजिए 2022 का वो क्षण आप लोग साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिस समय सम्राट चौधरी आपके बीच आए थे और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया था ग्रामीण चिकित्सकों को। साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि अगर हमारे हाथ में पावर होता, अगर हम कर पाते तो आप लोगों को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा जरूर देते। आप लोगों की जो भी डिमांडें हैं वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक भगवान का रूप होते हैं। ये बात आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा। नहीं याद है तो भैया ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये देखने से आपको याद आ जाएगी। क्योंकि इस समय हम सभी लोग वहां पे मिले थे और हम सब लोगों के बीच में गर्दनी बाग में सम्राट चौधरी जी आकर के अपनी बातों को रखे थे और पूरी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को आश्वस्त किए थे। अब सवाल उठता है कि ग्रामीण चिकित्सक को आश्वस्त उस समय किए और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद आप लोगों को याद होगा, यानी 2023 का वो समय था जिस समय जब उनको अध्यक्ष के तौर पे यानी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे बीजेपी की ओर से नवाजा गया था। उस समय उन्होंने बापू सभागार में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा संख्या में हमारे ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे थे। याद कीजिए, वो भी हम फोटो दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जिसमें हम सभी लोग वहां पे मौजूद हुए थे। और उस समय भी आप लोगों को जो है सम्राट चौधरी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा से उनका नजर जो है ग्रामीण चिकित्सकों पे बना रहा और जब भी वो सामने आए तो एक बात क्लियर रहा कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य होना चाहिए। यानी आश्वासन पूरी तरह से आप लोगों को मिलता हुआ नजर आया। अब बड़ी खुशखबरी ये निकल करके सामने आती है कि माननीय सम्राट चौधरी जी अब बिहार के आज सीएम बनने वाले हैं। वो भी 11 बजे जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद ये सीएम। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि हम सब लोग जब 2023 की बात करें, उस समय हम लोग गए थे जिसमें हमारे साथ बहुत सारे साथी थे जो नेतृत्व कर रहे थे, पीआर किशोर जी। तो उनका भी अब दायित्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसके पहले 22 में भी खुले मंच से गर्दनीबाग में उन्होंने कह दिया है, तो उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी है
इस बेस पे अब ग्रामीण चिकित्सकों को उनसे मुलाकात करनी चाहिए, इनके प्रतिनिधि मंडल को उनसे मुलाकात करनी चाहिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। संविदा कर्मियों की बात करें, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें, तो एक उम्मीद बहुत जबरदस्त बना हुआ था। ग्रामीण चिकित्सकों का भी उम्मीद था कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी ऑलरेडी बिहार के रह चुके हैं, इनके रहते इनके रीजन में हम सब लोगों का कार्य हो जाना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक की अगर बात करें तो इनका तो ग्रामीण चिकित्सकों का ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री का ही माना जाता था, नीतीश कुमार जी का, कि उनका अपना ये प्रोजेक्ट है। वो खुद जो है बिहार में पहली बार जो है लोगों को ट्रेंड करवाए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं और उन्होंने ऑलरेडी पहले भी कह चुका था कि नहीं भाई, आप लोगों का जो है कार्य पहले 1 लाइन बनता है, 2 लाइन बनता है, 4 लाइन बनता है, तो यानी इस तरह से आप लोगों का प्रोग्रेस किया जाएगा और धीरे धीरे आप लोगों को उस जगह तक हम लोग लेकर के चलेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीच में ये तो कल इनका आखिरी कैबिनेट था और उस कैबिनेट में आप लोगों ने देखा ही, सिर्फ विदाई समारोह हुआ और कुछ खास देखने को नहीं मिला। एक प्रस्ताव पे मुहर लगा था और वो भी क्या था कि जो राज्यकर्मी का दर्जा मिला हुआ है, जो पेंशनधारी हैं, उन लोगों को 4% महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके सिवा कुछ वैसी बातें आई नहीं। विदाई समारोह के तौर पे वो कैबिनेट को मनाया गया और वहां पर विदाई भाषण भी जो है माननीय मुख्यमंत्री 6 मिनट का दिए। और अब सवाल उठता है कि जब नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जिनका हमेशा से ध्यान केंद्रित रहा है श्रमिकों पे, यानी कर्मचारियों पे, तो संभवतः उम्मीद तो बढ़ ही जाती है। संख्याकी स्वयंसेवक की बात किया जाए तो संख्याकी स्वयंसेवक के लिए तो पहले बहुत सारा न्यूज निकल करके सामने आया कि इन लोगों का काम हुआ। अब नई सरकार के गठन के बाद सब लोगों को लगना होगा और सब लोगों को, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे न्याय मित्र हो, चाहे संख्या के स्वयं सेवक हो, चाहे ग्राम कचहरी सचिव हो या आशा कार्यकर्ता हो, इनके साथ रसोईया हैं, बाल दीदी हैं, एएनएम हैं, 88-53 के एएनएम हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, परिचारी हो गए, चौकीदार हो गए, तो हम सब लोगों को अब एक्टिव होने की जरूरत है और संपर्क साधने की जरूरत है, अपनी आवाज को सरकार तक सही ढंग से पहुंचाने की जरूरत है। तो यथासंभव प्रयास हम सभी लोगों का रहेगा और आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग एकता बना करके रखेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी रखेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सब लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जो भी गतिविधि हो। हाँ, कुछ नई जानकारियां भी निकल करके आ रही है सुविधा कर्मी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए, इनके लिए कुछ खास बातें हैं जो अगले सेशन में, अगले वीडियो का जो सेशन होगा उसमें हम पूरी बात आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।